हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड के पास। तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक होम स्टे मिल गया था, क्योंकि हमारी 3 बजे की बस थी, हमें निकलना था। तो हम लोगों ने पहले रूम लिया, सामान वगैरह रखा, उसके बाद हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ गए थे। तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया, उसके बाद हमने ये दही वड़ा चाट भी ट्राई किया, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये देख सकते हैं, रूम काफ़ी अच्छा था। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा कि पहले ही हमें इस तरफ आना चाहिए था। तो प्राइस भी सही थी और रूम वगैरह सब कुछ बहुत ही क्लीन और काफ़ी अच्छा था। और देखिए 3 बज गए हैं और यहाँ हमारी बस भी लग गई है। और फिर हम लोग बस अब निकलेंगे अपने सफ़र की ओर। और ये रही बस, अंदर से भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लग्ज़री दिख रही थी और काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। तो बस हम सभी लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं अपने घर की तरफ। तो मैंने पहले भी बहुत बार बस से ट्रैवल किया है, लॉन्ग जर्नी का। दिल्ली से आ चुकी हूँ, फिर जयपुर, जोधपुर सबसे भी आ चुकी हूँ। तो मुझे इतना कंफर्टेबल कभी नहीं फ़ील हुआ, मुझे सेफ़ भी नहीं लगता है बस से ट्रैवल करना। लेकिन अब तो काफ़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, ड्राइवर भी चेंज होते हैं आधे रास्ते में दूसरे, लेकिन पहले इस तरह का नहीं होता था। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हमने एंड टाइम पे टिकट लिया, तो इस वजह से हमें सबसे लास्ट की और ऊपर वाली सीट मिली। तो इस वजह से ये थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वैसे सीट वगैरह इसकी काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो हम लोग वैसे आराम से लेट कर एंजॉय करते हुए गए। और देखिए, देखते-देखते हम लोग पहुँच गए हैं भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर बस स्टैंड अंदर तो नहीं जाती है, बाहर से ही निकल जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। भुवनेश्वर बस स्टैंड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो हम लोग अभी पुरी से पटना के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों को ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि ट्रेन थी ही नहीं आज के दिन। तो इस वजह से हमें आज ही निकलना था, हमारा सारा ट्रिप हो चुका है और हस्बैंड को ऑफिस के काम से बाहर भी जाना है। तो इस वजह से हमें पटना जाना था। हम लोगों ने डॉल्फिन से कंपनी की एक बस है, वो ली है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो 3 बजे खुली थी वहाँ से, पुरी से। अभी 4:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे पहुँच गई है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर बस स्टैंड तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, सुबह का टाइम है पटना पहुँचने का। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बताऊँगी मैं। तो इस बस की स्टॉपेज बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा रुकती नहीं है। शाम में रुकी थी डीज़ल लेने के लिए, तो ये उसकी खुद का ही पंप था, तो वहाँ पे रुकी थी। वहीं पे चाय नाश्ता हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर रात को 10:30 बजे रुकी खाना के लिए। तो हम लोगों ने, भूख नहीं था और सो भी गए थे, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने खाया नहीं। थोड़ा बहुत चिप्स बिस्किट वगैरह हस्बैंड ने खरीद कर रख लिया कि रात को अगर भूख लगेगी तो। मैंने घर पहुंचने के बाद ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं किया और ये हो गई है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे को मैंने बनाया था छोला और पनीर की सब्जी, क्योंकि बेटे का स्कूल था, तो उसे लंच में यही दिया और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी था। और पूरी बनाया था, क्योंकि बहुत सारे काम थे, कपड़े वगैरह के काम थे। आने के बाद तो साफ़ सफाई का भी काम होता है, कपड़े के काम होते हैं, तो बस उसी सब काम में लगना था। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह ही खाना बनाकर रख लूँ, बस सिर्फ गर्मा गर्म पूरी ही तलना रहेगा। तो हम लोग कल सुबह आ गए थे अपने पूरी ट्रिप से, वापस आ गए हैं घर पे। तो सुबह 9:30 बजे के लगभग हम लोग आ गए थे। उसके बाद से मैं घर के कामों में लग गई हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई नहीं रहो 4 दिन तो घर बहुत गंदे हो जाते हैं। उस घर की साफ-सफाई थोड़ी बहुत मैंने बालकनी वगैरह की थी, क्योंकि मानसून सीज़न है ना। तो वैसे में मैं जिस दिन निकली उसी दिन बारिश आ गई। तो उसके बाद तो फिर मैं नहीं थी उस दिन, उतने दिनों तक तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन मैं आई हूँ कल और कल से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और ऐसे में मुझे बारिश का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो कीचड़ हो जाता है और कपड़े सुखाने की दिक्कतें हो जाती है। और अभी तो ट्रैवल से आओ तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हैं। लेकिन मैं कल से उन्हीं कपड़ों के कामों में लगी हुई हूँ। थोड़ी बहुत कल मैंने बालकनी वगैरह सफाई की थी और आज से हाउस हेल्प भी 2 दिन की छुट्टी पे गई हैं। तो फिर उसमें भी एक्स्ट्रा काम हो गया, तो थोड़ा हाउस हेल्प नहीं आती है ना, तो काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। लगता है कि ये भी साफ़ कर लूँ, वो भी साफ़ कर लूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके हम लोगों ने अपना ये सब काम निपटाए हैं। और कपड़े हाथ से भी वॉश करने थे, तो मैंने वो सब भी वॉश किए हैं। और मशीन वाले तो थे ही, तो कल से बस वही सब चल रहा है कपड़ों का काम। तो आज मेरा कपड़ों का वॉश करने वाला सारा काम खत्म हो चुका है। सारे कपड़े हमारे ऑलमोस्ट वॉश हो गए हैं, कपड़े कुछ भी बचे नहीं है वॉश करने के लिए। शूज़ वगैरह है तो वो फिर देखूंगी। और शूज़ में हम लोग अपने शूज़ वगैरह पहने ही नहीं, बस एक जो स्लीपर्स लेके गई थी उसी में ही हम लोग रह गए, क्योंकि बारिश थी उधर। और उधर की बारिश हल्की बारिश थी, तो वो अच्छा लग रहा था, उधर का वेदर भी सही था।
यहाँ के मुकाबले। और यहाँ की बारिश बहुत कीचड़ वाली है ना, तो अब वहाँ कौन से हमें कपड़े वॉश करने थे, तो इस वजह से वहाँ की बारिश अच्छी लगी। लेकिन घर आई हूँ तो बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि गर्मी तो है ही और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो बस यही सब है, चल रहा है। अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने छोले पनीर बनाया है, तो इसलिए बना लिया है छोले पनीर कि मैं सॉर्टेड रहूँगी खाना से, ताकि मैं इधर का काम कर सकूँ। बहुत थक गई हूँ, और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ सोच रही हूँ जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो उससे आप लोगों को भी आइडिया लगे कुछ कि वहाँ पे क्या-क्या लाना चाहिए। मैंने भी वीडियोज़ वगैरह में ही देखा था कि क्या-क्या वहाँ से लाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने लाई हैं। और चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले कि क्या-क्या मैंने लाया है वहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मैं लाई हुई है क्यूट से जगन्नाथ जी की। ये तीनों साथ वाली, ये सिंगल सी जगन्नाथ जी की भी मिल रही थी, लेकिन मैंने तीनों की साथ वाली ही लाई है। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे, तो मैं ये लाई हूँ। बहुत ही सुंदर है। ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। तो मैं प्राइस भी बताते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। जिसकी भी मुझे प्राइस याद रहेगी वो मैं बता दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इसे मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है, तो ये मुझे याद था, इसलिए मैं इसका प्राइस बता दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। और दूसरा मैंने ये लिया है। पहले मैंने यही खरीदा था, क्योंकि मैंने ये अपनी मदर इन लॉ के लिए खरीदा था। तो इसमें भी तीनों हैं, मंदिर भी है और लक्ष्मी माता और विष्णु जी भी हैं। तो पहले मैंने यही खरीदा था। बाद में मुझे वो वाले दिखे तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लाया है। और ये मंदिर में ही जहाँ पे भगवान की मूर्ति है ना, वहाँ पे ही ये चावल वाली पोटली, वहाँ पे जो भी चीज़ें भगवान पे चढ़ाई जाती है ना, वो सारी चीज़ें बाहर में परचेज करना होता है। मतलब आप पे करके खरीद सकते हो वहाँ पे, प्रसाद से लेके सब कुछ बाहर मंदिर के कैंपस में ही जो भी भगवान पे चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ों को बाहर ही सेल किया जाता है, कैंपस में ही, लेकिन सेल किया जाता है। तो वहीं से मैंने परचेज किया था, वहाँ के पंडा ही बेच रहे थे, तो वहीं से मैंने ये परचेज किया था। तो वो तो ये तो मुझे उन्होंने पंडा ने दिया, तो 100 रुपीज़ में मुझे मिले मंदिर के कैंपस में। अगर आप मंदिर के कैंपस से बाहर से लेते हो तो आपको फिर 20 रुपए में भी मिल जाते हैं। तो वो भी मैंने 2 और परचेज करे हैं। तो दोनों मम्मियों के लिए, यानी कि सासू माँ और मम्मी दोनों जगह के लिए मैंने परचेज करे हैं। तो ये चावल की पोटली है, जिसे कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी को चावल चढ़ता है ना, तो उसी चावल को सुखा के ये प्रसाद बनाया जाता है। इसे घर में रखना चाहिए, जिससे कभी खाने की दिक्कत, लक्ष्मी की दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैंने भी परचेज कर लिया। और बेत भी बोला जाता है कि बेत खरीदना चाहिए, तो ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली। ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी, तो एक जगह मुझे दिखी तो मैंने ये परचेज किया। तो 5 का कॉम्बो था, तो वो मुझे आई थिंक 100 रुपीज़ में पड़े थे 5 का कॉम्बो। तो ये भी मैंने, इससे नेगेटिविटी दूर होती है ऐसा बोला जाता है, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। और ये मैंने वहाँ से शंख लाया है, एक मुखी शंख। तो ये मैंने बीच से खरीदा है, वहाँ पे बीच के पे बेच रहे थे ना, स्वर्ग द्वार बीच है वहाँ पे बेच रहे थे, तो इसे मैंने आई थिंक ये भी 100 रुपीज़ का मिला मुझे। और ये एक दिया खरीदा है, ये जो सिरेमिक की जो होती है वो, इसे हम लोग चीनी मिट्टी जो बोलते हैं, उसी की ये दिया है सिरेमिक की। ये मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। शायद यहाँ पे मिल जाता, लेकिन मेरे सारे दिया वगैरह ना ख़राब हो रहे थे, तो मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया। और जब मैं लिंगराज टेम्पल गई तो वहाँ पे बाहर स्टोन की चीज़ें मिल रही थी, जो पत्थर से बनी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ से भी मैंने एक और दिया खरीद लिया, और ये खरीद लिया कि इसमें मैं अपनी शिवलिंग को रखूँगी। ऐसे मैंने एक गार्डन में पत्थर पे रख रखा है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसमें मैं रखूँगी, इसलिए मैंने खरीद लिया। क्या दिखाऊँ? और हाँ, ये भी मैंने खरीदा है, ये सिंदूर रखने की डिब्बी है। ये भी मुझे बहुत क्यूट लगी, जगन्नाथ जी बने हुए हैं। तो इसे मैंने 20 रुपीज़ में शायद खरीदा है, मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक 20 में ही मैंने खरीदा है। और इस तरह की चूड़ियाँ मिल रही थी, तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ, अपनी मम्मी के लिए, अपने लिए, अपनी 2 ननद पास में रहती हैं उन दोनों के लिए, तो और भी कुछ लोगों के लिए मैंने खरीद लिया है। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो पास में हैं, जिन्हें मैं दे पाऊँगी, उनके लिए मैंने खरीद के रखा है। क्योंकि क्या है कि मेरे घर में बच्चे हैं, मैं इतना सँभाल के नहीं रख सकती, कि जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं तो उतना मैं नहीं रख सकती हूँ। और मम्मी के पास मैं अपनी सिस्टर का दे दूँगी तो वो सँभाला हुआ रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और बाद में मुझे ये चूड़ियाँ भी दिखी, तो मैंने डेली यूज़ के हिसाब से अपने लिए ले लिया कि मैं इसी टाइप की पहन लेती हूँ, तो मैंने ले लिया। और वैसे तो जिसका भी देना था ये वाली मैंने सब कुछ सबका पैक कर दिया है। ये मैंने सिर्फ
अपने लिए रखा है कि मैं इसी तरह की सिंगल सिंगल चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो अभी तो ग्रीन पहनने का सावन है तो ग्रीन पहनी हूँ, और ये रखा है। आई थिंक सांखा पोला जो बेचे तो ये पोला शायद इसे बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये वहाँ से परचेज किया है। और मैंने एक साड़ी खरीदी है, मैं फोटो दिखाती हूँ। ये साड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है, रेड एंड वाइट की है। पूरी साड़ी इसी तरह से दिखती है। मैं वहाँ पे एक शॉप में टंगी हुई थी, तो मैंने बोला था वो देने के लिए, लेकिन उसने मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दी। उसमें ज़्यादा वाइट थी, वो काफ़ी उसमें वाइट ऑफ वाइट पे बहुत ही अच्छा रेड का प्रिंट था। लेकिन इस पे भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्होंने मुझे थोड़ा डिफरेंट दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने एक सोचा कि आई हूँ तो खरीद लेती हूँ। दुर्गा पूजा में मैं अष्टमी के दिन नई साड़ी पहनती हूँ ना, तो माता का जो खोइछा अष्टमी या नवमी को भरती हूँ, तो वही उसके लिए मैंने खरीद लिया। तो इसे उन्होंने बोला कि इसे कटकी सिल्क बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता फैब्रिक इसका कुछ। तो जैसी फ़ोटो में दिखाई गई है वैसी ही है, ऐसी है ये साड़ी। तो ये मैंने अपने लिए परचेज किया है, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करा है। और मेरी बेटी को ये दिख गया, इसके पास पहले से भी ये था, लेकिन वो उसे तोड़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक ये भी खरीद दिया। और हाँ, वहाँ पे इस तरह के आपको दिखाती हूँ, इस तरह के पोटली में प्रसाद मिलते हैं इस तरह के। तो सारे मंदिर पे आप जाओगे ना, तो अंदर आपसे पंडा पूजा करने के लिए पैसे लेंगे, तो उसके बाद जो प्रसाद देंगे, तो ये लिंगराज नहीं, लिंगराज का नहीं है ये, आई थिंक श्याम साक्षी गोपाल मंदिर है ना, वहाँ का प्रसाद है, जिसमें ये लावा था और थोड़े बहुत खाजा वगैरह थे, लेकिन जो कैरेमलाइज्ड वो होती है ना, ये धान का लावा है। ये पॉपकॉर्न जो होती है ना, वो नहीं है, ये धान का है, वो मक्के वाली नहीं है। तो ये था वहाँ का प्रसाद। और बाकी जगह खाजा प्रसाद में मिला, मीठी पूरी, ये सब तो हम लोगों ने अंदर मंदिर के अंदर जो कैंपस में ही आनंद बाजार मार्केट है, वहाँ से हम लोगों ने भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद खरीदा, तो सभी में बांट दिया है और सभी के लिए पैक कर दिया है। तो अब थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो यही थी हमारी पूरी की शॉपिंग। तो मैं एक चीज़ दिखाना आप लोगों को भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक बैग भी खरीदा है वहाँ से, आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेसियस बैग है। ये बिल्कुल ही हैंडमेड है, बहुत ही अच्छी, आप इस पे देख सकते हैं पूरी धाम लिखा हुआ, और इस पे भगवान जी भी बने हुए हैं, इधर मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पे एक मंदिर के जो सिंह द्वार के बाहर मेन द्वार है ना, उसके सामने ही एक बुजुर्ग बेच रहे थे इसे। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी बनाती है, तो मैंने इसे परचेज कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैंडमेड है, और वो काफ़ी बुजुर्ग भी थे। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला वहाँ पे, उन्होंने 100 रुपीज़ में मुझे दिया। तो बस यही मेरी शॉपिंग थी। मैं आप लोगों को घर की हालत दिखाती हूँ। घर की हालत पूरी मैस हो रखी है, यहाँ देखिए। क्लीनिंग होने के बाद यहाँ कुशन कवर वगैरह को वॉश किया है, तो वो मशीन में ही है। अभी इधर सब कुछ ठीक भी नहीं किया है, यहाँ देख सकते हैं सब कुछ वैसे ही है। और इस रूम में कुछ कपड़े जो सूखे हैं वो इधर पड़े हैं, कुछ उधर बेडशीट, हर गेट पे आपको इसी तरह से दिख जाएंगे, इधर कपड़े इधर कपड़े। तो ये सब सूखेंगे तो रखूँगी। यहाँ पे प्रसाद दोनों जगह की पैक होकर रखी हुई है, और लगेज भी यहीं पे है। जो कपड़े नहीं पहने गए हैं वो कपड़े अभी भी इसमें पड़े हुए हैं, उधर वो खाली हो गई है। तो मौसम सही होगा तो दोनों को वॉश भी करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कचरा, वैसे तो एक गीले कपड़े से मेरे बेटे ने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर धूप होती है तो फिर मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। बहुत गंदे हो गए थे, रास्ते में भी बारिश थी ना, तो यहाँ पे भी उतरी तो बहुत सारा कीचड़ वगैरह हो गया। वहाँ पे देखिए, आपको दिखाती हूँ, तो वहाँ देखिए इस तरह से कपड़े वहाँ टंगे पड़े हैं। तो यही चल रहा है। और हाँ, मैंने वहाँ से एक शॉप से जो हल्की मीठी वाले खाजा होती है ना, वो भी खरीदे थे। इसमें से मैंने इन लॉज के लिए तो एक पैकेट खरीदा था, हाफ केजी खरीदा था, तो वो उनको भेज दूंगी कि उसी में से वो जो 2 दीदी रहती हैं, तो वो दोनों दीदी को भी दे देंगी, क्योंकि अभी खोल दूंगी ना तो फिर वो सॉफ्ट सॉगी से हो जाएंगे, इस वजह से। और इसमें से मैंने खोल के कुछ मम्मी के लिए डाल दिया, क्योंकि मम्मी को शुगर है, लेकिन पापा तो खा सकते हैं ना, तो इसके लिए मैंने थोड़ा डाल दिया है। ये मैंने अलग से खरीदा था, और यहाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो रख दिया है। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को सारे सामान वगैरह दिखाया। अब पूरी भी बना के मैंने रख लिया है अपने लिए, हस्बैंड के लिए जब बनाया उसी टाइम में मैंने बना के अपने लिए भी रख लिया है, और अब मैं खाऊँगी। यहाँ सब्जी भी मेरी है, अब बर्तन भी साथ ही साथ मैं क्लीन करते जा रही हूँ। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड भी कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी,
और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।